नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। जैसा कि पूर्व कालांश में भी हमने महाकवि भारवी और उनके महाकाव्य किरातार्जुनीयम के बारे में सामान्य अध्ययन किया। अभी हम किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु के मूल स्रोत एवं महाकवि भारवी द्वारा उसमें किए गए परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, इस काव्य का कथानक कवि ने महाभारत के वन पर्व से लिया है। वह 27 से 41वें अध्याय में वर्णित कथा के आधार पर ही कवि ने इस महाकाव्य की संरचना की है। महाकवि ने इसे महाभारत के उक्त प्रसंग की महाप्राणता, तेजस्विता एवं गरिमा का निर्वाह पूर्ण निष्ठा के साथ किया है। साथ ही उन्होंने काव्य की दृष्टि से आवश्यक कुछ नई कल्पनाएं एवं उद्भावनाएं भी की है, जिसका वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है। महाभारत में महर्षि वेदव्यास पाशुपत नामक अस्त्र की प्राप्ति का युधिष्ठिर से कथन करते हैं तथा युधिष्ठिर अर्जुन को तप के लिए कहते हैं, किंतु इस काव्य में स्वयं महर्षि वेदव्यास ही अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। महाभारत द्वितीय परिवर्तन जो है, महाभारत की मूल कथा में अर्जुन मंत्र बल के द्वारा इंद्रकील पर्वत के शिखर पर जाते हैं, जबकि यहाँ किरातार्जुनीयम महाकाव्य में यह कार्य एक यक्ष द्वारा किया जाता है। यह कल्पना अधिक मनोहर प्रतीत होती है। तीसरा परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है, मूल कथा के अंतर्गत अर्जुन को तप से विचलित करने के लिए स्वयं इंद्र का आगमन होता है, किंतु इस काव्य में सर्वप्रथम अप्सराएं अर्जुन की समाधि भंग करने के लिए आती है। उनके असफल होने पर इंद्र स्वयं उपस्थित होकर उसे शिव की उपासना के लिए कहते हैं। महाभारत की कथा में अर्जुन एवं भगवान शंकर के मल्ल युद्ध का उल्लेख है, जबकि यहाँ कवि ने स्कंद के नेतृत्व में शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध बताया है। उनकी पराजय के बाद ही शिव और अर्जुन का युद्ध होता है। मूल कथा के अंतर्गत किरात वेशधारी शिव अर्जुन द्वारा पराजित होने के बाद अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं, किंतु प्रस्तुत प्रसंग में कवि की कल्पना अधिक प्रभावी प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ शिव युद्ध करते हुए ऊपर की ओर उछलते हैं तो अर्जुन उनके पैर पकड़कर नीचे खींचते हैं। बस इसी क्षण अर्जुन द्वारा चरण पकड़ने के कारण प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं तथा उनकी विजय का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महाभारत में पाशुपत अस्त्र प्राप्त होने पर अर्जुन स्वर्ग की यात्रा करने एवं अन्यत्र अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर के पास आते हैं, किंतु यहाँ कवि ने अस्त्र प्राप्ति के तुरंत पश्चात अर्जुन को सीधे युधिष्ठिर के पास भेजा है। इसके साथ ही किरातार्जुनीयम महाकाव्य में इंद्रकील, गंधमादन एवं हिमालय आदि पर्वतों का सुंदर वर्णन कवि की अपनी मौलिक उद्भावना है। इसके अतिरिक्त अर्जुन के तप का प्रभाव एवं देवांगनाओं की काम क्रीड़ाओं का मनोहारी वर्णन भी उनकी अपनी परिकल्पना ही है। ये सभी परिवर्तन कवि ने इसे महाकाव्य की कोटि में रखने की दृष्टि से काव्य शास्त्रों में वर्णित लक्षणों को ध्यान में रखकर किए प्रतीत होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत के छोटे से कथानक को महाकवि भारवी ने अपनी प्रतिभा एवं सशक्त लेखनी के द्वारा बृहत्त्रयी में गणना करने योग्य महाकाव्य संस्कृत काव्य जगत को प्रदान किया है। तो इस तरह से जो कुछ परिवर्तन महाकवि भारवी ने
किराता अर्जुनियम में किए हैं, उससे इस कथा वस्तु का महत्व और अधिक बढ़ गया है। धन्यवाद।